प्यारे बच्चों, आज गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप यह जानिए कि टोरॉइड होती क्या है। टोरॉइड हम लोग किसे बोलते हैं? तो टोरॉइड के लिए हम लोग बोल सकते हैं जब एक परिमित लंबाई की कोई परिनालिका हो। परिनालिका के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़े हम लोग। जब एक परिमित लंबाई की एक परिनालिका हो और उसके दोनों सिरों को एक जगह लाकर और वृत्ताकार रूप दे दिया जाता है तो यह आकृति ही टोरॉइड कहलाती है। जैसे कि देखिए, ये हम लोग का हो गया परिनालिका, ये हो गया परिनालिका और इसका दो सिरा है, मतलब इससे धारा भी जाएगा, इससे धारा जाएगा और धारा आएगा। अब इसके दोनों सिरा को मोड़कर जो है हम लोग एक जगह पर लाएंगे। जब एक जगह लाएंगे और वृत्ताकार रूप देंगे तो देखिए यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। और इस टोरॉइड से भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टोरॉइड से आई धारा यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं और आई धारा वापस आ रही है। ये जो रेडिश पार्ट देख रहे हैं, ये लाल वाला जो भाग देख रहे हैं, यह एक कुचालक पदार्थ है। यह गोलाकार कुचालक पदार्थ है और इसी पर जो है बहुत सारे यहाँ पर फेरे दिए गए हैं। ये कुचालक तार है और कुचालक तार के ये जो है इसके ऊपर जो है कुचालक वाला पदार्थ भरा हुआ रहता है और इसके अंदर हम लोग का जो है ये चालक है, कंडक्टर है, तार है। ये एनेमल का एक परत जो है इस तार पर चढ़ाया गया रहता है। ऐसा इसलिए चढ़ाया गया रहता है कि जब तार दोनों एक दूसरे से जब सट जाए, जब नजदीक हो और टच में भी आ जाए तो यहाँ पर किसी तरह का डैमेज ना हो, स्पार्किंग ना हो, तार शॉर्ट ना करे, इसलिए हम लोग विद्युत रोधी बना देते हैं। तो ऊपर से ये विद्युत रोधी है और अंदर से हम लोग का जो है कंडक्टर है। ये बहुत सारे इसमें फेरे हम लोग लगा दिए रहते हैं और यह जब ऐसा आकृति हो जाता है, वृत्ताकार आकृति हो जाता है, तब यह कहलाती है टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसे धारा प्रवाहित किया जा रहा है, आप देख रहे हैं स्रोत लगाए हुए हैं, आई धारा जा रही है और फाइनली जो है आई धारा वापस भी आ रही है। जब हम लोग जो है इस धारा प्रवाहित करेंगे, टोरॉइड से धारा प्रवाहित किया जाएगा, ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएंगे। ये इस तरह से होंगी। देखिए आपको बनाकर दिखा देते हैं, बहुत सारा यहाँ पर होगा, हम आपको एक दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धारा यहाँ से बाहर आ रहा है, धारा बाहर आ रहा है और यहाँ पर अंदर जा रहा है। तब बाहर आएगा, तो बाहर आने के लिए हम लोग दिखाएंगे डॉट से और अंदर जाने के लिए हम लोग दिखाएंगे क्रॉस से, दिखाएंगे डॉट से और इधर दिखाएंगे क्रॉस से। ये अगले डायग्राम में आपको और भी स्पष्ट आपको बतलाते हैं। तो यहाँ से धारा बाहर जा रही आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, धारा देखिए ऊपर से आ रही है नहीं यहाँ पर और अंदर की तरफ नीचे की तरफ जा रही है। तो धारा की दिशा में हम लोग क्या करते हैं, दाहिना हाथ लेते हैं और चारों उंगलियों को और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं और जिधर भी धारा जा रही है, तो ऊपर से आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है, तो उस तरफ धारा की तरफ जो है हम लोग अपने चारों उंगलियों को हम लोग मोड़ते हैं। तो ये जो उंगलियों का जो घुमाव है, ये उंगलियों का घुमाव धारा की दिशा को बतला रहा है, यानी कि ऊपर से आकर और अंदर की तरफ जा रही है। ये देख रहे हैं इस तरह से, तो हम लोग का उंगलियों का घुमाव है। जब ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि अंगूठा हमारा किधर है, जिधर भी अंगूठा का दिशा होगा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा की प्राप्ति होगी। तो आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये हम लोग कोई पॉइंट कंसिडर किए हैं, ये विद्युत ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। जहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई बिंदु ले लेते हैं, तो इस बिंदु पर जब दिशा दिखाना होगा चुंबकीय क्षेत्र को तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और यही स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। अगर यहाँ पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का दिशा प्राप्त करना है, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर यहाँ दिखाना होगा, यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे। जहां भी हम लोग को दिखाना होगा वहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। सपोज मान लीजिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाना है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है,
और यहाँ पर दिशा की प्राप्ति करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उंगलियों को देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो अंगूठा हमारा इधर हो जाएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर हो जाएगी। उसी तरह से आप यहाँ पर लीजिएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर। उंगलियों का घुमाव करंट की दिशा पर दे देना है और अंगूठा को देखना है, अंगूठा जिधर भी होगा वहीं चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात ये स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। तो आइए हम लोग जो है अब यह हम लोग जानते हैं कि टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से प्राप्त होगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो बच्चों देखिए हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर हम लोग कुछ मानेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या क्या हम लोग कंसीडर किए हैं, क्या माने हैं, तो देखिए एन बराबर इसमें फेरों की संख्या है जो कि आपको पहले डायग्राम में दिखा है और इसमें बहुत सारा फेरा है। मान लेते हैं कि एन फेरा है, यानी कि टोरॉइड में फेरों की संख्या हो गई। स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और आर का मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हम लोग का हल्का ये जो रंग आपको दिखाई दे रहा है गुलाबी रंग, यही हम लोग का जो है टोरॉइड का ये क्रोड है। और इसी की जो माध्य त्रिज्या है, इस माध्य त्रिज्या को हम लोग मान लिए यहाँ पर आर। ऐसे यहाँ पर इसके बीच में हम लोग यहाँ पर R2 माने हैं, चूंकि दूसरा लूप है, इसके बारे में भी आपको बतलाते हैं। तो ये टोरॉइड की माध्य त्रिज्या को हम लोग R मान लिए हैं, इसलिए हम लोग n बराबर, तो प्रति एकांक यानी कि प्रति का मतलब ये हो गया बटा, और एकांक का मतलब एक, लंबाई के लिए हम लोग L2 दे दिए। L2 इसलिए दे दिए हैं क्योंकि ये दूसरा फेरा है, इसलिए L2, इसको L भी हम लोग बोल सकते हैं। और फेरों की संख्या, तो ऊपर में फेरों की संख्या, और L2 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि R त्रिज्या है तो उसकी परिधि लेंगे, सरकमफेरेंस लेंगे, तो 2 पाई आर हो जाएगा, तो n बाई 2 पाई आर। अब कैपिटल N लिखना होगा तो इसको इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये n बराबर हो जाएगा, कैपिटल N बराबर हो जाएगा 2 पाई आर n। आई बराबर मान लेते हैं कि टोरॉइड में प्रवाहित धारा है। देखिए बच्चों जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर 3 लूप हम लोग लिए हैं, 3, जिसे हम लोग जो है एम्पेरियन लूप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये पहला लूप हम लोग का हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर पहला लूप है, ये ब्लू लाइन से दिखाया गया है। दूसरा लूप यहाँ पर है, देखिए ब्लैक लाइन से हम लोग दिखाए हुए हैं। और ये तीसरा लूप है, देखिए येलो लाइन से दिखाए हुए हैं। ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पेरियन लूप कहा जाता है, क्योंकि एम्पियर के परिपथीय नियम में जब हम लोग उपयोग करेंगे तो बंद हम लोग क्लोज पाथ के अंदर हम लोग काम करते हैं, इसलिए ये हम लोग 3 यहाँ पर लूप लिए हैं, 1, 2 और 3। अब बारी बारी से जो है हर एक लूप पर हम लोग जो है कोई पॉइंट लेंगे और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग पहला वाला लूप के लिए काम करेंगे, फिर दूसरे लूप के लिए करेंगे, और फिर तीसरे लूप के लिए हम लोग काम करते हैं। तो देखिए पहला हम लोग केस लिए हैं जब बिंदु टोरॉइड के अंदर खाली स्थान पर होता है। देखिए ये हम लोग का टोरॉइड का है, क्रोड है ये, और उसके अंदर, तो ये देखिए अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है इसके अंदर हम लोग लूप लिए हैं। देखिए ये लूप फर्स्ट वन है, पहला है, और इसके अंदर ये लूप हम लोग का है, इसके पर कोई पॉइंट ले लिए हैं। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट लिए हैं, और ये कोई पॉइंट मान लीजिए आप पी लिए हैं, हम लोग पी ले लिए हैं, या मान लेते हैं P1 पॉइंट लिए हैं यहाँ पर। अब देखिए धारा ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप जब उंगली लगाएंगे, आपको पहले बतलाएं, ये अंगूठा को हम लोग देखेंगे, धारा के दिशा में हम लोग चारों उंगलियों को घुमाएंगे और अंगूठा की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और बच्चों ये जो हम लोग का लूप है, इस लूप पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिए, और ये स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा, तो ये स्मॉल एलिमेंट DL लेंगे। दोनों का दिशा एक ही तरफ है, और इस तरह से केवल इसी पॉइंट पर नहीं, यहाँ पर हर एक जगह हम लोग जो है लेंगे, तो ये पूरे लूप के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी इस पॉइंट पर निकाले हैं, हम लोग ऐसा ही लेंगे हर एक पॉइंट पर, तो पूरे लूप के लिए काम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम लोग लिख पाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू नॉट समेशन I। तो क्लोज इंटीग्रेशन दिए, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या, बंद लूप के लिए। तो पहला वाला ये बंद लूप, तो जब बंद लूप, तो देखिए DL सब DL मिलेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, सब DL को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक परिधि मिलेगा।
तो इस चूंकि त्रिज्या इसकी R1 माने है तो परिधि क्या आ जाएगा 2πr। अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बी डी एल और इस जगह कॉस थीटा और इस जगह म्यू नॉट समेसन आई। तो कॉस थीटा तो दोनों का दिशा एक ही तरफ है तो थीटा बराबर 0 डिग्री लिख पाएंगे यहाँ पर बी डी एल जगह कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट समेसन आई। अब कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्लोज इंटीग्रेशन लिखेंगे बी डी एल और ये cos 01 तो ये 1 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा तो आप लिख पाएंगे म्यू नॉट समेसन आई। अब यहाँ देखिए b को बाहर ला देंगे, b को बाहर ला दिए क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है हम लोग को और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ला दिए और इस जगह dl और इस जगह म्यू नॉट और ये जगह समेसन आई। अब देखिए ये जो हम लोग का बंद लूप है यहाँ पर कोई भी धारा नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं i बराबर 0, इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि इस बंद लूप के अंतर्गत जो है कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं बंद लूप, यहाँ पर लिख देते हैं बंद लूप 1 से संबंध है प्रवाहित धारा क्या है 0 है तो 0 ले लेंगे। अब देखिए ये जो हम लोग का dl सबको ऐड करते जाएंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है समेशन जोड़ना, सबको ऐड करेंगे तो ये 2πr हो जाएगा, R1 त्रिज्या है तो 2πr1 लिख देंगे। तो देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो लिख पाएंगे 2πr1 और बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुने, अब इसका वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो ये 0 गुना करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको चुंबकीय क्षेत्र B1 माने हैं तो हम लोग इसको मान सकते हैं B1, इसको मान लीजिए B1 हम लोग लिख देते हैं, हम लोग सबको B1 लिख सकते हैं और इस तरह से टोराइड के अंदर खाली स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरा केस देखिए जब बिंदु टोराइड के क्रोड के अंदर होता हूँ तो ये टोराइड का क्रोड का अंदर हो गया, यहाँ पर ले लिया हम लोग और ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं P2, यहाँ पर मान लिए यह बिंदु P2 है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करनी है तो फिर से उसी तरह से हम लोग उंगलियों को घुमाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ और अंगूठा को देखेंगे तो अंगूठा इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इस पर एक अल्पांश ले लेंगे नहीं और ये अल्पांश की दिशा भी इधर ही हो जाएगी और ये हो जाएगा DL, दोनों की दिशा एक ही तरफ होगी इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। और केवल इसी बिंदु पर नहीं हर एक बिंदु पर हम लोग निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र और सब पूरा हम लोग ले लेंगे तो ये एक क्लोज लूप पर जब बात करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL, यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जो है पहला वाला को B1 माने थे तो आप इसको मान लीजिए B2, तो ये मान लीजिए हम लोग B2 डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट समेसन आई, डॉट हटाएंगे तो आप लिख पाएंगे BDL cos थीटा, यहाँ लिख पाएंगे म्यू नॉट समेसन आई cos थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आप रखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन BDL, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री नहीं ये थीटा है और थीटा की जगह 0 रखे cos 0, ये हो जाएगा म्यू नॉट, ये हो जाएगा समेसन आई cos 01, तो यहाँ लिख पाएंगे BDL, ये B2 है तो इसको B2 लिखते चलिए आप, लिख दिए हम लोग और ये हो जाएगा DL नहीं ये B2 है हम लोग का और ये DL हो जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और ये हो जाएगा समेसन आई। अब ये B2 को आप बाहर निकाल देंगे तो हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा DL और म्यू नॉट और ये हो जाएगा समेसन आई। अब यहाँ देखिए ये जो क्लोज इंटीग्रेशन DL लिए हैं तो ये DL सब DL लेंगे तो एक परिधि बन जाएगा, सरकमफेरेंस होगा और पर इसकी त्रिज्या को R2 माने हैं तो सरकमफेरेंस क्या लिखेंगे 2πr2। इस तरह से क्लोज इंटीग्रेशन DL बराबर लिखेंगे 2π क्या हो जाएगा ये R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है समेसन आई तो इस दूसरे वाले जो लूप है इससे संबंध कुल धारा, तो कुल धारा यानी कि फेरों की संख्या n है
और प्रत्येक फेरा में आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तो आई से मल्टीप्लाई कर दिए एन आई, और इस एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये एन की जगह हम लोग कैसे लिखे थे, एन बाई एल टू, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं समेशन आई बराबर जो स्मॉल जो कैपिटल एन है, तो इस कैपिटल एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देते हैं, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बाई एल टू लिखे थे, तो ये एन हो गया, और एल टू का लिए लिखे थे हम लोग आर टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन टू बराबर टू पाई आर टू, और ये हो जाएगा एन। आप यहाँ पर हम लोग जो है ये एन की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम लोग रखेंगे तो टू पाई आर टू एन, और आई से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इस समीकरण में ये जो समीकरण मिला है इसमें डीएल और समेशन आई का वैल्यू पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हम लोग को मिलेगा, लिख पाएंगे बी टू, और ये क्या हो जाएगा टू पाई आर टू, और बराबर ये म्यू नॉट है तो दे दिए हम लोग म्यू नॉट, और समेशन आई के लिए ये जगह ये वैल्यू पुट करेंगे टू पाई आर टू एन, और ये आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखिए टू पाई आर टू से टू पाई आर टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से बी टू बराबर लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट, और ये एन और ये आई हो जाएगा। आप इसी बी टू को हम लोग जो है मान लेते हैं बी ना, हम लोग मान लेते हैं बी टू की जगह मान लेते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं बी टू बराबर बी, तो ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई। इस तरह से टोराइड के अंदर ये क्या हो गया, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, अगर यह एन की जगह आप यह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट, और एन की जगह कैपिटल एन, और ये हो जाएगा आई, और बाई टू पाई आर टू, नहीं, और अगर आर टू की जगह आप आर मान लेते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये हम लोग मान लेते हैं आर टू बराबर आर, तो हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और यह भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग जो है वैल्यू निकाले, मान निकाले, किसके लिए, टोराइड के अंदर। तो दो लूप के लिए काम कर लिए, एक अंदर वाला लूप हो गया और ये खाली स्थान के अंदर, और एक हम लोग टोराइड के क्रोड के अंदर। अब हम लोग टोराइड के बाहर के लिए काम करते हैं। अब देखिए बच्चों, जब बिंदु टोराइड के बाहर हो तो हम लोग यहाँ पर लिए, ये ले लिए, और मान लीजिए P3, क्योंकि ये तीसरा लूप है तो हम लोग ले लिए P3। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे तो होगा नहीं, फिर भी अगर हम लोग दिखाएंगे तो इधर लिख सकते हैं हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, बंद लूप से संबंध है, धारा का मान शून्य है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। फिर भी हम लोग को प्राप्त करना है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग खींच सकते हैं, नहीं, और एक अल्पांश भी ले सकते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का जब उपयोग करेंगे, पहले वाले लूप की तरह यहाँ पर भी काम करते हैं, तो हम लोग लिख पाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन, तो B3 ले लीजिए, तीसरा लूप है तो ये DL हो जाएगा, और म्यू नॉट समेशन आई, तो हम लोग लिख पाएंगे BDL, और ये हो जाएगा cos 0, क्योंकि यहाँ पर भी जो है दोनों चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश समान दिशा में होगा, और म्यू नॉट समेशन ये आई, ये cos 01, तो हम लोग लिख पाएंगे B3DL, और यहाँ लिख पाएंगे समेशन आई। चूंकि बच्चों समेशन आई का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि बंद लूप तीसरे वाला जो हम लोग का लूप है उससे संबंध धारा का मान शून्य होगा, तो शून्य होगा तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो B3DL बराबर 0 हो गया, और B3 को बाहर निकालेंगे ये DL हो गया, तो ये B3 बराबर, ये आप देखिए ये कुछ वैल्यू आएगा, अगर वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे, ये जो क्लोज इंटीग्रेशन DL है लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई R3, और 2 पाई R3 और इधर 0 है, तो ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग लिख पाएंगे 0/2 पाई R3, तो B3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से टोराइड के अंदर खाली स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, और टोराइड के बाहर खाली स्थान में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, लेकिन टोराइड के अंदर क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है, बाहर अंदर 0 होता है, अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है, और वह वैल्यू होता है B बराबर म्यू नॉट NI।
हम लोग लिखे थे बी बराबर म्यू नॉट एन आई। तो इस तरह से टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये टोराइड के अंदर ना, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किए। और टोराइड के अंदर खाली स्थान में क्या था, 0 था, यानी कि ये B2 वाला वैल्यू था और B1 भी 0 होता है, B3 0, B1 0 और B2, और इसी को हम लोग मान लिए थे B बराबर इतना प्राप्त किए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया गया है कि 400 फेरो वाली टोराइड की बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर दिया गया है और आंतरिक त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। यदि तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो तो टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हम लोग जैसे मान लेते हैं, ये टोराइड का एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं हम लोग। ये मान लिया हम लोग, ये टोराइड है। तो यहाँ से यहाँ यह जो त्रिज्या है, इसको हम लोग त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं R1, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको मान लेते हैं हम लोग R2। और हम लोग को क्या करना है, टोराइड के अंदर तो मान लीजिए कि मध्य बिंदु पर निकालना है, ये P बिंदु पर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बंद लूप की कल्पना करते हैं, हम लोग बंद लूप की कल्पना करते हैं। तो बीच में लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, औसत त्रिज्या ले लेंगे। तो R1 R2 को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे तो इसके बीच की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिख देते हैं R1 बराबर कितनी हुई है, R1 हम लोग का, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लेते हैं हम लोग R2। तो R1 बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर और R2 बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। बाहर वाला को R1 माने हैं, अंदर वाला को हम लोग R2 माने हैं। तो औसत त्रिज्या लिखेंगे तो ये लिख पाएंगे R1 प्लस R2 बाई 2। अब देखिए R1 कितना है, ये 26 और 14 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर और बटे 2, तो कितना हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलिएगा तो 100 से भाग देना होगा, तो जगह 0.2 मीटर। यानी कि इस P बिंदु पर जो है और इसके केंद्र से जो त्रिज्या हो गई कितनी हो गई 0.2 मीटर। और इससे प्रवाही धारा कितना है, तो I का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 एम्पियर। तो इस टोराइड के क्रोड के अंदर जो है मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग फॉर्मूला पर हैं, B बराबर फॉर्मूला पर हम लोग म्यू नॉट एन आई, या हम लोग फॉर्मूला पर है म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। आर का मतलब यहाँ क्या, औसत त्रिज्या। इस तरह से B बराबर म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का मतलब हो जाएगा 4 पाई गुने 10 के पावर -7, और n का मतलब फेरो की संख्या, कितनी फेरो की संख्या है 400, यहाँ रखेंगे लिखेंगे 400। आई कितनी धारा प्रवाहित है 20 एम्पियर, यहाँ लिखते हैं 20 एम्पियर, और 2 पाई और ये आर कितना है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, तो लिख दिए हम लोग टेस्ला। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ देखिए 2 पाई से ये 2 पाई 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नहीं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 के पावर -7 है और गुना ये 4 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 8 गुना, और यहाँ देखिए 2 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 4। इस तरह ये टेस्ला, तो इस तरह से यहाँ पर आते हैं हम लोग लिख पाएंगे B बराबर 8 गुने 10 के पावर, देख रहे हैं 10 के पावर -7 है, 10 के पावर 4 है, यानी लिख पाएंगे 8 गुने 10 के पावर -3, और ये हो जाएगा टेस्ला।